तो नमस्कार दोस्तों, रेलवे टेक्नीशियन आंसर की जारी हो चुका है और बहुत जल्द टेक्नीशियन का रिजल्ट भी आने वाला है। तो ऐसे में आंसर की आने के बाद देखा जा रहा है कि छात्रों का जो कट ऑफ था, जैसे हर एग्जाम में देखा जाता है कि छात्र जब एग्जाम से बाहर निकलते हैं तो 80-90 बताते हैं, लेकिन जैसे ही घर आते हैं तो नंबर कम आने लगता है। लेकिन इस बार थोड़ा बहुत मतलब सेम रह सकता है नंबर, या डाउन नहीं हो रहा है। कितना कट ऑफ जा सकता है, सेफ स्कोर कितना हो सकता है रेलवे टेक्नीशियन में, ग्रुप डी का जो मामला चल रहा है उस पर भी बात करेंगे। तो सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ नवीन सर है। सबसे पहले स्वागत है सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरीके से अन्य एग्जाम में देखा जा रहा था कि टेक्नीशियन मतलब जिस तरीके से आंसर की जारी किया है सर, दूसरे परीक्षाओं में नंबर कम होने लगता है आंसर की आने के बाद, लेकिन इसमें हमको नहीं लगता कि ज्यादा उलटफेर देखने को मिल रहा है सर। एक्चुअली में टेक्नीशियन का एग्जाम अन्य से भिन्न इसलिए भी है कि इसमें सिंगल एग्जाम होना है और नंबर ऑफ वैकेंसी सीमित है और नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर्म भरने वाली की संख्या मैक्सिमम है। इस लेकर के कट ऑफ भी मैक्सिमम रहने की संभावना है। तो स्वाभाविक है कि जब छात्र एग्जाम दे के आते हैं तो उनके मन में उत्सुकता रहती है कि क्या कट ऑफ रह सकता है, और खास करके वैसे एग्जाम में जहां की एक ही एग्जाम से आपका डिसीजन हो जाना है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन कट ऑफ से बहुत लोग बच भी रहे हैं सर इस समय। बचने का कारण है ना कि अब 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है, तो स्वाभाविक है कि 21 रेलवे भर्ती बोर्ड में अलग अलग रेलवे भर्ती बोर्ड में अलग अलग कैटेगरी के कई सारे पोस्ट हैं, अलग अलग ट्रेड के अलग अलग वैकेंसियां हैं, और सब में नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या भी अलग अलग है। तो अब कोई भी कट ऑफ अगर आप बताते हैं तो वो हर किसी के लिए लागू नहीं होगा, और इसमें किसी का भी कट ऑफ जो बताएंगे तो बहुत मुश्किल होगा कट ऑफ बताना कि एग्जैक्ट वही बातें रहने वाली है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो कट ऑफ कई बातों पर निर्भर करेगी। हाँ, वो तो करेगा। हाँ, कि आपने सबसे पहले बोर्ड सिलेक्शन कौन सा किया है, उस बोर्ड में नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, और उसमें भी अलग अलग ट्रेड बाय ट्रेड नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने फॉर्म भरे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपका किस डेट में एग्जाम पड़ा था, उस डेट में क्वेश्चन का लेवल क्या रहा है, तो उस डेट में तब इसके हिसाब से बाद में जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो अगर क्वेश्चन थोड़ा भी टफ रहा है तो उसका फ्लक्चुएशन का लेवल अलग हो जाएगा, बाकी का अलग हो जाएगा। एक बात मैं और इसी क्रम में बता देना चाहता हूं कि एक्यूरेसी का कोई मतलब नहीं होता है। बहुत सारे टीचर बताते हैं कि एक्यूरेसी वाली बात, तो जहां भी नॉर्मलाइजेशन की बात है, एक्यूरेसी का यहाँ कोई मतलब नहीं है। आपको ओवरऑल मार्क्स कितना आता है ये महत्वपूर्ण है। एक बात और इससे हट करके हम बता देना चाहते हैं, जैसे अभी ऑब्जेक्शन रेज करने का समय है, तो जिन भी छात्रों को लगता है कि क्वेश्चन गलत उनको लग रहा है तो ऑब्जेक्शन जरूर रेज करें, क्योंकि पॉइंट पॉइंट में हजारों अभ्यर्थी हो सकते हैं, पॉइंट पॉइंट में, और कई सारे ऐसे भी क्वेश्चन आपका मिल सकता है कि इंग्लिश में आंसर अलग रहा हो, हिंदी में आंसर अलग रहा हो, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि अंतिम रूप से इंग्लिश ही मान्य होता है, तो उसी के हिसाब से आपको देखना है। तो अब मूल बातों पर हम आते हैं कि देखा जाए तो इसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, फिटर ट्रेड है, मैशनिस्ट है, कई सारे ट्रेड है, वेल्डर ट्रेड है। तो जनरली देखा जाता है कि सबसे हाई कट ऑफ में इलेक्ट्रीशियन वाला आता है, उससे थोड़ा सा डिफर फिटर का पड़ता है। दोनों का लगभग आप एक जैसा भी बोल सकते हैं, लेकिन बाकी ट्रेड में जैसे वेल्डर की हम बात करें तो स्वाभाविक रूप से नंबर ऑफ वैकेंसी इस बार कई सारे बोर्ड में ठीक ठाक है, और उसके बनिस्पत स्टूडेंट की संख्या अन्य ट्रेड के बनिस्पत कम है, तो स्वाभाविक है कि वहां पर कट ऑफ भी कम रहने की संभावना है। ये तो हो गई कि ओवरऑल बातें। अब कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो अब सबसे बड़ी बात यही है कि कट ऑफ को लेकर छात्र इस बार बहुत लोग बहुत कम भी कट ऑफ बोले हैं, और कट ऑफ ज्यादा छात्र शिक्षक भी बोल नहीं पाए, क्योंकि 21 बोर्ड जैसे आप बात भी कर रहे हैं सर, क्या कुछ रह सकता है इस बार का कट ऑफ? जैसे बोर्ड बाय बोर्ड आपका देखा जाए तो 7-8 नंबर का मार्जिन सब 7 से 8 नंबर क्यों नहीं रहेगा। मान लीजिए कि 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है, सबका सीन आपका अलग अलग है, तो उस हिसाब से रहेगा। और कैटेगरी बाय कैटेगरी भी आपको समझना होगा कि जो भी बातें हम बोलेंगे वो यूआर कैटेगरी से होगा, रॉ मार्क्स होगा, बाद में फ्लक्चुएशन के बाद वहां पर अंतर आपका पड़ेगा, और यूआर के बनिस्पत ओबीसी का 1 से 2 नंबर का अंतर पड़ सकता है। फिर कैटेगरी वाइज 2 से 3। हाँ, ईडब्ल्यूएस का इस बार सीन अलग हो सकता है। ईडब्ल्यूएस का सीन इसलिए अलग हो सकता है कि कई जगहों पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कैंडिडेट बनिस्पत कम है, सीट ठीक ठाक है, इसलिए करके इस बार इसका कंपैरिजन अलग होगा। और फिर यूआर की तुलना में एससी का, यूआर की तुलना में एसटी का, दिव्यांग अभ्यर्थी का कट ऑफ में जो मिनिमम अंतर रहता है वो अंतर आपका रहेगा।
अब ओवरऑल कट ऑफ की अगर हम बात करें तो इसको दो श्रेणी में आप बांट दीजिए। एक डायरेक्ट टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करें और एक डायरेक्ट आप इलेक्ट्रिक सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 3 और टेलीकॉम मेंटेनर ग्रेड 3, क्योंकि ये दो ऐसा पोस्ट है, इसमें बीटेक वाले अभ्यर्थी भी भरते हैं, डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी भी भरते हैं, फिर +2 वाले अभ्यर्थी भी भरते हैं, ITI वाले भी अभ्यर्थी भरते हैं। तो सबसे ज्यादा रस यहीं पर रहना है, सबसे ज्यादा भीड़ यहीं पर रहना है। और देख रहे होंगे कुछ बिरले कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको कि 92, 93, 95, 96 तक नंबर लाए हैं इस बार, बिरले कैंडिडेट हैं। तो अगर हम ये दो कैटेगरी की बात करें, इलेक्ट्रिक सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 3, टेलीकॉम मेंटेनर ग्रेड 3, यहां से अगर हम स्टार्ट करें, इसका हाईएस्ट कट ऑफ रहेगा 86-87 से लेकर के 93-94 तक इसका कट ऑफ जाएगा। इतना जाएगा इसका कट ऑफ, सब दिन जाता है, इसमें कोई नई आश्चर्य वाली बात नहीं है। और इस 86 से 93-94 के बीच में रहेगा इसका कट ऑफ। अब बात रहा इलेक्ट्रिशियन की, अगर हम बात करें तो इसका भी कट ऑफ मैक्सिमम पर रहेगा। कुछ बोर्ड में ऐसा हो सकता है कि आपका 77, 78, 76 में हो जाए, लेकिन मैक्सिमम बोर्ड में 80 प्लस ही कट ऑफ रहेगा। इलेक्ट्रिकल ये सब का, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले का मैक्सिमम बोर्ड में 80 से 1 नंबर 2 नंबर नीचे से लेकर के +-2, हाँ +-2 आप इसको कर सकते हैं। फीटर का जहां तक सवाल है, कुछ बोर्ड में अगर टफ सेट वाला सीटिंग पकड़ाया होगा तो 76-77 से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर भी लगभग 79-80 से ही स्टार्ट होगा, 81-82-83 तक भी जा सकता है। बोर्ड बाय बोर्ड अलग अलग फ्लक्चुएशन हो सकता है। 5 नंबर। हाँ, और जहां तक वेल्डर का सवाल है, 72-73 प्लस जिनका है, तो वेल्डर ट्रेड में रिजल्ट संभव है। हाँ, बाकी मैशनिस्ट है और दूसरे ट्रेड है, तो एवरेज वही 76-78 से प्लस ही जाएगा, उससे कम नहीं रहने वाला। नहीं, 76-77 से नीचे कहीं पर नहीं रहने वाला है। इतना कट ऑफ जाएगा, इतना कट ऑफ हाई जाएगा इस बार। कब तक रिजल्ट आने की संभावना है सर? ALP का भी आंसर की जारी कर दिया गया है, टेक्नीशियन का भी जारी हो गया है, रिजल्ट कब तक आने की संभावना है? रिजल्ट में मेरे ख्याल से जिस हिसाब से सारा प्रोसेस चल रहा है, तो फरवरी में संभवतः रिजल्ट आपका देखा जा सकता है, आ सकता है इसका रिजल्ट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।